टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो टी20 वर्ल्ड कप के बाद टी20 फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ देंगे और ऐसा माना जा रहा है कि विराट कोहली के बाद टीम इंडिया की टी20 फॉर्मेट की कप्तानी जो है वो रोहित शर्मा के हाथों में होगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि रोहित शर्मा क्या सिर्फ टी20 फॉर्मेट के कप्तान रहेंगे या फिर कुछ दिनों के बाद उन्हें वनडे फॉर्मेट की कप्तानी भी मिल सकती है। इसी बात का जवाब दिया है टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी रहे मदन लाल ने। मदन लाल जी ने यह बताया है कि कैसे रोहित शर्मा जो हैं टी20 के साथ साथ वनडे फॉर्मेट की कप्तानी भी पा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। मदन लाल जी का कहना है कि मुझे नहीं लगता कि किसी और के नाम पर चर्चा होगी और रोहित शर्मा टी20 के कप्तान बनेंगे। मुंबई इंडियंस के कप्तान के तौर पर उन्होंने आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन किया है। विराट कोहली की वनडे कप्तानी को किसी भी तरह से कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर रोहित शर्मा टी20 फॉर्मेट में अच्छी कप्तानी करते हैं तो शायद टीम मैनेजमेंट रोहित शर्मा को वनडे का कप्तान बनाने के लिए भी मजबूर हो सकता है। तो चलिए, ये तो रही एक बात कि अगर रोहित शर्मा टी20 फॉर्मेट की कप्तानी करते करते इस तरह का प्रदर्शन कर दें कि टीम मैनेजमेंट को यह सोचने पर मजबूर होना पड़े कि क्या उन्हें वनडे की कप्तानी भी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, तो ये तो रहेगी एक बात। लेकिन इसके साथ ही साथ एक और चीज समझनी होगी कि भारत को इस साल टी20 वर्ल्ड कप खेलना है, फिर अगले साल भी ऑस्ट्रेलिया में टी20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा और 2023 में फिर वनडे का वर्ल्ड कप भी है, यानी कि 3 साल में भारत को 3 वर्ल्ड कप खेलने हैं। तो ऐसे में अगर रोहित शर्मा को वनडे की कप्तानी हासिल करनी है तो उन्हें टी20 फॉर्मेट में दमदार प्रदर्शन करना होगा और यही कहना है मदन लाल जी का भी। उन्होंने कहा है कि रोहित शर्मा की वनडे की कप्तानी जो है वो उनके टी20 फॉर्मेट पर निर्भर करेगी। इसी को लेकर बात करते हुए मदन लाल जी ने कहा है, विराट कोहली ने अब तक वनडे और टेस्ट में भारतीय टीम के लिए अच्छी कप्तानी की है। बेशक उन्होंने आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट नहीं जीता हो, लेकिन उन्होंने मजबूत बेंच स्ट्रेंथ बनाने में मदद की है। रोहित वनडे के कप्तान बनते हैं या नहीं, बतौर कप्तान उनके टी20 के प्रदर्शन पर यह निर्भर करेगा। अगर वो टी20 वर्ल्ड कप 2022 में अच्छा प्रदर्शन करते हैं और अच्छे परिणाम देते हैं तो यह मुमकिन है कि उन्हें वनडे का कप्तान भी बनाया जा सकता है। यह बात तो सही है, अगर रोहित शर्मा टी20 फॉर्मेट में बेहतरीन कप्तानी करते हैं और वो रिजल्ट्स देते हैं तो टीम मैनेजमेंट को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि क्या वनडे की कप्तानी भी रोहित शर्मा को दे देनी चाहिए, और यही बात अब क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गज भी कह रहे हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर रोहित शर्मा टी20 फॉर्मेट में दमदार प्रदर्शन करते हैं, अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को लगातार जीत दिलाते हैं, तो फिर सेलेक्टर्स को, टीम मैनेजमेंट को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि रोहित शर्मा को वनडे का कप्तान भी बना देना चाहिए या फिर विराट कोहली को ही वनडे का कप्तान रहना चाहिए। विराट कोहली ने टी20 वर्ल्ड कप के बाद अपनी कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो टी20 फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ देंगे। ऐसा माना जा रहा है कि विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा को टी20 फॉर्मेट के लिए टीम इंडिया का कप्तान बना दिया जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर रोहित शर्मा को कप्तान बनाया जाएगा तो वाइस कैप्टन कौन होगा। इसमें कई सारे नाम सामने आ रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ऋषभ पंत को वाइस कैप्टन बना दीजिए, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह को वाइस कैप्टन बना दीजिए, तो कुछ दिग्गजों का ये कहना है कि लोकेश राहुल को टी20 फॉर्मेट में टीम इंडिया का वाइस कैप्टन बना दीजिए। अब सुनील गावस्कर, जो कि भारत के पूर्व कप्तान रहे हैं, उन्होंने भी लोकेश राहुल को वाइस कैप्टन बनाने के लिए अपना दांव लगाया है। लोकेश राहुल को लेकर बात करते हुए सुनील गावस्कर ने कहा है कि लोकेश राहुल तीनों ही फॉर्मेट में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तो उन्होंने टेस्ट मैचेस में भी अपनी जगह पक्की कर ली है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से इंग्लैंड में उन्होंने प्रदर्शन किया, उनकी चारों तरफ वाहवाही हुई। जिस तरीके से लोकेश राहुल ने वहां पर ओपनिंग करते हुए टीम इंडिया को अच्छी शुरुआत दिलाने में मदद की, उस तरीके से अगर हम देखें तो अब यह माना जा रहा है कि लोकेश राहुल ने टेस्ट में भी अपनी जगह पक्की कर ली है। इसके अलावा वनडे क्रिकेट में वो ओपनिंग भी कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में भूमिका भी निभा रहे हैं और टीम इंडिया को कई सारे मैचेस भी जिता रहे हैं। वहीं अगर हम देखें टी20 फॉर्मेट में भी लोकेश राहुल लगातार रनों की बारिश कर रहे हैं। वो टी20 फॉर्मेट में 2-2 सेंचुरीज भी लगा चुके हैं। इसीलिए सुनील गावस्कर का मानना है कि लोकेश राहुल को टीम इंडिया का वाइस कैप्टन बना देना चाहिए। टीम इंडिया की मैनेजमेंट को, सेलेक्टर्स को और बीसीसीआई को लोकेश राहुल को भविष्य के कप्तान के तौर पर तैयार करना चाहिए। लोकेश राहुल को लेकर बात करते हुए क्या कहा है सुनील गावस्कर ने, चलिए सबसे पहले आपको यह बताते हैं। सुनील गावस्कर ने कहा है, यह अच्छी बात है कि बीसीसीआई फ्यूचर को देख रही है। आगे के बारे में सोचना काफी अहम है। अगर भारत एक नए कप्तान को तैयार करना चाहता है तो लोकेश राहुल को देखा जा सकता है। उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। इंग्लैंड में भी उनकी बल्लेबाजी काफी अच्छी थी। वो आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।
उन्हें वाइस कैप्टन बनाया जा सकता है। राहुल पंजाब किंग्स के कप्तान हैं। राहुल आईपीएल में पंजाब किंग्स के कप्तान हैं। राहुल की कप्तानी में पंजाब ने कई बार विराट कोहली की कप्तानी वाली आरसीबी को मात दी है। तो देखिए, सही बात है, अगर हम देखें तो सुनील गावस्कर ने तो यह साफ कर दिया है कि उनकी नजर में लोकेश राहुल को टी20 का वाइस कैप्टन बना देना चाहिए, अगर बीसीसीआई फ्यूचर को देख रहा है। और देखिए, राहुल जो है अब आईपीएल में अपनी टीम की कप्तानी भी कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि कुछ मैचेस में उनकी कप्तानी की वाहवाही भी हुई है, कई बार उनकी कप्तानी को लेकर सवाल भी खड़े हुए हैं, लेकिन वो आईपीएल है। टीम इंडिया के कप्तान के तौर पर अगर आप देखेंगे तो राहुल को मैच्योर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो सुनील गावस्कर का मानना है कि लोकेश राहुल को टी20 फॉर्मेट के लिए वाइस कैप्टन बना देना चाहिए, क्योंकि आईपीएल में वो पंजाब किंग्स की कप्तानी कर रहे हैं। कई बार उनकी कप्तानी की तारीफ होती है, लेकिन कई बार उनकी कप्तानी पर सवाल भी उठाए जाते हैं। तो ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि अभी कप्तानी के मामले में लोकेश राहुल को थोड़ी सी और मैच्योरिटी जो है वो लानी होगी। लेकिन वो मैच्योरिटी आएगी कैसे? अगर उन्हें टीम इंडिया का वाइस कैप्टन बना दिया जाएगा और भविष्य के कप्तान के तौर पर उन्हें तैयार किया जाएगा, तो वो मैच्योरिटी भी आ जाएगी और उनको वो टाइम भी मिल जाएगा। इसीलिए सुनील गावस्कर का मानना है कि क्योंकि लोकेश राहुल टीम इंडिया के तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, तीनों ही फॉर्मेट में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ऐसे में लोकेश राहुल को टीम इंडिया के भविष्य के कप्तान के तौर पर तैयार करना चाहिए। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने यह ऐलान कर दिया है कि टी20 वर्ल्ड कप के बाद वो इस फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ देंगे। ऐसे में यह पहला और आखिरी वर्ल्ड कप होगा जो भारतीय टीम विराट कोहली की कप्तानी में खेलेगी, क्योंकि 2016 में आखिरी टी20 वर्ल्ड कप हुआ था और उसमें टीम इंडिया के कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। उसके बाद कोई भी टी20 वर्ल्ड कप नहीं हुआ। तो ऐसे में विराट कोहली अपनी कप्तानी में पहला और आखिरी टी20 वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने अभी ऐलान भी कर दिया है कि टी20 वर्ल्ड कप के बाद वो टीम इंडिया की टी20 फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ देंगे। तो ऐसे में विराट कोहली चाहेंगे कि इस वर्ल्ड कप में वो जीत के साथ अपनी कप्तानी छोड़ें और भारतीय टीम को दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बनाएं। इससे पहले भारत ने 2007 में टी20 वर्ल्ड कप जीता था और अब उसको 14 साल बीत चुके हैं। तो ऐसे में विराट कोहली चाहेंगे कि जाते जाते ही सही टीम इंडिया को एक बार फिर से टी20 का वर्ल्ड चैंपियन बना दिया जाए। और अगर आप विराट कोहली का बतौर कप्तान टी20 फॉर्मेट में रिकॉर्ड देखेंगे तो वो काफी शानदार रहा है। इसके साथ ही साथ अब तो विराट कोहली को महेंद्र सिंह धोनी का साथ भी मिलेगा टी20 वर्ल्ड कप में, क्योंकि बतौर मेंटर महेंद्र सिंह धोनी भी मैदान पर मौजूद रहेंगे, टीम इंडिया के साथ रहेंगे। और ऐसे में कोहली को काफी मदद मिल जाएगी महेंद्र सिंह धोनी के होने से। और महेंद्र सिंह धोनी को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, उनका एक्सपीरियंस जो है वो विराट कोहली के काम भी आएगा। तो ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि विराट कोहली के लिए ये एक अच्छा मौका है कि वो अपनी कप्तानी में भारत को एक टी20 वर्ल्ड कप जिता दें और उसके बाद फिर इस फॉर्मेट की कप्तानी जो है वो छोड़ दें। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैसा रहा है अभी तक टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का प्रदर्शन। भाई देखिए, 2007 में भारत जीता था, लेकिन उसके बाद टीम इंडिया कभी भी इस ट्रॉफी को नहीं उठा पाई है। तो ऐसे में विराट कोहली के कंधों पर अब ये भार है कि वो अपनी कप्तानी में एक आईसीसी की ट्रॉफी जिता दें, क्योंकि अभी तक विराट कोहली अपनी कप्तानी में एक भी आईसीसी की ट्रॉफी जो है वो टीम इंडिया को नहीं जिता पाए हैं। तो ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि विराट कोहली के पास ये आखिरी मौका है टी20 का कोई बड़ा खिताब भारत को जिताने का। वहीं अगर हम विराट कोहली के टी20 वर्ल्ड कप में प्रदर्शन की बात करें तो वो हमेशा से ही शानदार रहा है। अभी तक टी20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने 16 मुकाबले खेले हैं और 16 मैचों की इन 16 पारियों में विराट कोहली ने बनाए हैं 777 रन, जिसमें 9 हाफ सेंचुरी भी लगाई है। खास बात यह है कि टी20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली का औसत जो है वो रहा है 86.33 का, जिसमें 89 रन नॉट आउट उनका बेस्ट रहा है। इसके साथ ही साथ उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में 73 चौके लगाए हैं और साथ ही 19 जो है वो उन्होंने छक्के भी लगाए। तो आपने देख लिया टी20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली का रिकॉर्ड एकदम शानदार रहा है। तो ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस रिकॉर्ड के साथ साथ विराट कोहली इस बार टीम इंडिया को टी20 का वर्ल्ड चैंपियन बना पाते हैं, अपनी कप्तानी में भारत को टी20 फॉर्मेट में कोई बड़ा खिताब जिता पाते हैं या नहीं। क्योंकि हमेशा ही सवाल उठते रहे हैं विराट कोहली पर कि उन्होंने अपनी कप्तानी में भारत को कोई भी आईसीसी की ट्रॉफी नहीं जिताई है। और अब तो उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया है कि टी20 वर्ल्ड कप के बाद वो कप्तानी छोड़ने वाले हैं। तो ऐसे में विराट कोहली के पास ये पहला और आखिरी मौका है कि टी20 फॉर्मेट में भारत को कोई बड़ा खिताब जिता दें। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने जब से इस बात का ऐलान किया है कि वो टी20 वर्ल्ड कप के बाद टी20 फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ देंगे, तभी से वो सुर्खियों में बने हुए हैं।
अब हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर विराट कोहली ने इतना बड़ा ऐलान क्यों किया। क्या उन पर कोई दबाव था या फिर इसकी कोई और वजह है। लेकिन विराट कोहली ने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है उसमें उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि वो अपने वर्कलोड को कम करना चाहते हैं, वो अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान देना चाहते हैं, इसीलिए वो इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं। वो T20 वर्ल्ड कप के बाद T20 की कप्तानी जो है वो छोड़ देंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर विराट कोहली को वर्कलोड ही कम करना था तो उन्होंने आरसीबी की कप्तानी क्यों नहीं छोड़ी। इसको लेकर काफी सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर विराट कोहली को वर्कलोड ही कम करना था तो उन्होंने T20 के साथ साथ वनडे फॉर्मेट की कप्तानी क्यों नहीं छोड़ दी, यह भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन अगर आप बड़ी तस्वीर पर देखेंगे तो पिक्चर कुछ और ही कहती है। चलिए आपको बताते हैं कि अब विराट कोहली के इस फैसले पर क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं और इसकी असली वजह को लोग जानना चाहते हैं, उसके पीछे की वजह जो है वो समझना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि बीसीसीआई के एक बड़े अधिकारी ने विराट कोहली की T20 फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने को लेकर बड़े सवाल उठाए हैं। इसके अलावा हर्षा भोगले ने भी यह कहा है कि उन्हें लग रहा था कि विराट कोहली जो है वो आरसीबी की कप्तानी छोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ T20 फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ी, जो एक हैरान करने वाला फैसला है। चलिए आपको यह बताते हैं कि बीसीसीआई के अधिकारी का क्या कहना है। बीसीसीआई के अधिकारी ने विराट कोहली के इस फैसले पर कहा है कि कोहली की तरफ से यह ऐलान जब किया गया था वो काफी अजीबोगरीब था। क्या आपको लगता है कि वर्कलोड की समस्या का हल हो गया है? उन्होंने कहा कि मैंने कहीं पढ़ा था कि कोरोना वायरस के बाद दिसंबर 2020 के बाद से टीम इंडिया ने सिर्फ 8 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। मुझे लगता है कि आईपीएल में इससे ज्यादा मैच खेले गए होंगे। आईपीएल में कप्तानी करना आसान बात नहीं है, क्योंकि अब हर दिन के साथ साथ फ्रेंचाइजियों की उम्मीदें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो अब क्या विराट कोहली आरसीबी की कप्तानी भी छोड़ देंगे? वर्कलोड की समस्या अभी भी खत्म नहीं हुई है। अगर आप इस बयान को देखें तो वाकई में ही वर्कलोड की समस्या अभी भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि टीम इंडिया ने 2020 के बाद से बहुत ज्यादा T20 मैचेस खेले नहीं हैं और विराट कोहली जो थे वो लगातार वनडे की भी कप्तानी कर रहे थे, T20 की भी कप्तानी कर रहे थे, टेस्ट की भी कप्तानी कर रहे थे। इसके साथ ही साथ वो अपनी आईपीएल टीम आरसीबी की भी कप्तानी कर रहे थे। तो क्या विराट कोहली को T20 फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने का ऐलान करने से पहले यह नहीं सोचना चाहिए था कि उन्हें आरसीबी की कप्तानी भी छोड़ देनी चाहिए? क्योंकि आईपीएल का प्रेशर एक अलग प्रेशर होता है और अब यही सवाल जो है दुनिया भर के दिग्गज उठा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, हर्षा भोगले भी यही बात कह रहे हैं कि उन्हें लग रहा था कि विराट कोहली जो है वो शायद आरसीबी की कप्तानी छोड़ देंगे, लेकिन विराट कोहली के इस फैसले ने सभी को चौंका दिया। लेकिन अब सवाल यह है कि विराट कोहली की कप्तानी पर सवाल क्यों खड़े होते हैं। दरअसल विराट कोहली 2013 में अपनी आईपीएल टीम आरसीबी के कप्तान बने थे और उससे कुछ दिन पहले ही वो टीम इंडिया के कप्तान बने थे, लेकिन ना तो वो अपनी आईपीएल की टीम को कोई बड़ा खिताब जिता पाए, इसके साथ ही साथ वो टीम इंडिया को भी कोई भी खिताब नहीं जिता पाए। उनकी कप्तानी में टीम इंडिया पहली बार आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची थी 2017 में। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची, पाकिस्तान ने टीम इंडिया को हरा दिया। वो टूर्नामेंट खत्म हुआ और पाकिस्तान जीत गया। उसके बाद 2019 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंची, न्यूजीलैंड की टीम से सामना हुआ, लेकिन टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। वहां भी टीम इंडिया का वर्ल्ड कप जीतने का सपना जो था वो टूट गया। उसके बाद 2021 आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में टीम इंडिया पहुंची और वहां भी टीम इंडिया के सामने न्यूजीलैंड आड़े आ गई और उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीतने का जो सपना था विराट कोहली का वो तोड़ दिया। तो ऐसे में टीम इंडिया अभी तक विराट कोहली की कप्तानी में कोई भी आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं जीत पाई है। वहीं रोहित शर्मा जो हैं वो 5-5 आईपीएल खिताब जीत चुके हैं। उन्होंने अपनी कप्तानी में टीम इंडिया के लिए भी अच्छा प्रदर्शन किया है और इसीलिए जब कंपैरिजन होता है विराट कोहली और रोहित शर्मा का तो उस पर सवाल खड़े होने लाजमी है। लेकिन अब जब से विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप के बाद T20 फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है, अब उस पर भी सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। वर्कलोड की बात की थी विराट कोहली ने, क्या T20 फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने से उनका वर्कलोड कम हो जाएगा? अब ये सवाल भी उठने लगे हैं। लेकिन एक सवाल उठना तो लाजमी है कि क्या सिर्फ T20 की कप्तानी छोड़ने से विराट कोहली का वर्कलोड वाकई में ही कम हो जाएगा? और इसीलिए शायद अब यह सवाल उठ भी रहा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या हो मैदान का लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24 स्पोर्ट्स।